सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 32, भक्ति एक दर्शन एक विज्ञान। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में धारण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी भक्ति के रंग से ओतप्रोत हो जाए। एक गायत्री मंत्र इसी भाव के साथ कि भक्ति का परमानंद हम सब भी उठा सकें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब यह ऑडियो आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से हम सबके पास आया है। इसको सुनना है, इसके मुख्य अंशों को नोट करना है। सुनने के बाद इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बांटना है और जो इसमें कहा जा रहा है उसको अपने गुणकर्म स्वभाव में उतारना है, ताकि ज्ञान का प्रकाश आगे बढ़ता रहे, दीप से दीप प्रज्वलित होता रहे। वंदना माता जी हर बार जन्म शताब्दी पुस्तक माला की शुरुआत में हमसे ये बात बताती हैं और हमें आशा है कि हम इन ऑडियो को सुनकर ध्यान से आगे समाज में बांट रहे हैं। आज गुरुदेव हमें भक्ति का दर्शन और विज्ञान समझाने जा रहे हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं, देवियों भाइयों, जब स्वाति नक्षत्र आया और स्वाति नक्षत्र में वर्षा हुई तो बरसात से सीपों में मोती पैदा हो गए, बासों में वंशलोचन पैदा हो गए। सबने खुशियां मनाई, लेकिन बहुतों ने शिकायत की कि हमारे अंदर मोती क्यों नहीं पैदा हुए। थोड़ी सी सीपों के अलावा सभी सीपें इकट्ठी होकर जमा हो गई और शिकायतें करने लगी कि आपने हमारे अंदर मोती क्यों नहीं पैदा किए, हमारी पुकार को क्यों नहीं सुना। स्वाति की बूंदों ने जवाब दिया कि आप में से जिन सीपियों ने मुंह खोलकर रखा था और जिन सीपियों ने मोती पैदा करने की ताकत थी, उनको हमारी सहायता मिली और मोती पैदा हो गए। जिन सीपों की बनावट ऐसी नहीं थी, उनमें मोती नहीं पैदा किए जा सके, और जिन सीपों ने मुंह ही नहीं खोले वे खाली हाथ रह गए और उन्हें खाली रहना ही पड़ेगा। जिन बासों के पेड़ में सुराख नहीं थे, उनमें वंशलोचन पैदा नहीं हो सका। पेड़ों की शिकायत अपनी जगह पर कायम और स्वाति की बूंदों की सफाई अपनी जगह पर कायम। ये शिकायतें तो होती ही रहेंगी और होती रहनी भी चाहिए कि हमने भगवान की भक्ति की, पूजा की, उपासना की, जप किया, अनुष्ठान किया, फिर भी हम खाली हाथ रह गए। शिकायत अपनी जगह पर सही और जवाब एवं समाधान अपनी जगह पर सही। आपने मुंह क्यों नहीं खोला, अपने अंदर विशेषता क्यों पैदा नहीं करी, जिससे हमारी बूंदें तुम्हारे अंदर प्रवेश करके तुम्हें मोती सा समर्थ बना दें, तुम्हारे अंदर मोती पैदा कर दें। तुमने ये सब क्यों नहीं किया। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि शिकायतें हम जितनी मर्जी कर लें, हमने इतना जप किया, इतना तप किया, इतना अनुष्ठान किया, हमारी साधना सिद्ध क्यों नहीं हुई, हमें कोई रिद्धि सिद्धि क्यों नहीं मिली, या हमारा मनवांछित फल क्यों नहीं मिला, हम जितना मर्जी कर लें, लेकिन जब तक हमारे भीतर वो शक्ति का जागरण नहीं होगा, उस पात्रता का विकास नहीं होगा जो उस करंट को उठा सके, तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और साधना का जब तब का एक ही उद्देश्य है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, भावनाओं का परिष्कार। तो गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार वर्षा का पानी तो सब जगह ही पड़ रहा है ना, सूर्य का प्रकाश सब जगह है और बराबर है और एक समान है, लेकिन उस प्रकाश का लाभ कुछ ही लोग उठा पाते हैं जिनको लाभ उठाना आता है। तो अगर हम अपने जप तप अनुष्ठान के मूल उद्देश्य को जान लें और समझ लें, अभी हमारा दृष्टिकोण ऊंचा नहीं है, हमारी महत्वाकांक्षाएं ऊंची नहीं है। भागीरथ जी की, भगवान भागीरथ की दृष्टिकोण ऊंचा, महत्वाकांक्षा महान थी, तो उनके संकल्प बल से माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो गई। हम लोगों के दृष्टिकोण वहां तक गए नहीं और महत्वाकांक्षाएं छोटी हैं, गाड़ी, घर, बंगला, रुपया, पैसा, बच्चे, इनसे ऊपर ही नहीं उठ पाते और फिर ये सोचते हैं कि हमारे अंदर भी वो भक्ति की बूंद पैदा हो जाए, हमारे अंदर भी वो भक्ति का तत्व जागृत हो जाए। तो कैसे होगा जागृत? भक्ति का मतलब है खुद को खो देना। प्रेम की पराकाष्ठा का नाम भक्ति है। जब हम खुद को परमात्मा के अस्तित्व में खो दें तो कहीं भक्ति का छोटा सा पूरा भा भी नहीं, बस जहां से वह बोलना शुरू करते हैं ना, समझ लो वो स्वर की शुरुआत की एक ध्वनि उतनी पैदा होगी। तो गुरुदेव इसी में दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चट्टानें भी शिकायत करती हैं कि इतनी वर्षा हो जाती है, हम पर इतना पानी गिर जाता है, करोड़ों करोड़ों मन पानी आके गिर जाता है, लेकिन ये वर्षा बहुत बायस्ड है, कहीं पर तालाब बन जाता है, कहीं पर घास उग जाती है, हमारे ऊपर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता। तो उनकी शिकायत अपनी जगह सही है, लेकिन क्या चट्टानों ने अपने ऊपर गड्ढा बनाया? क्या चट्टानें गलने को तैयार हुई? हम गलने को तैयार ना हो और फिर ये कहें कि हमको ऐसा मिल जाए, हमको वैसा मिल जाए, तो बात कैसे बनेगी? नहीं बन सकती बात। वर्षा तो अपना काम कर रही है और सही तरीके से कर रही है, वो बायस्ड नहीं है। सूर्य का प्रकाश बायस्ड नहीं है। परमेश्वर का प्रेम सबके लिए बराबर है, एक समान है, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं और उसको हम सबसे ही प्यार है, अनंत स्नेह है। हम भगवान के प्रेम का पार नहीं पा सकते कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। तो हमारी मर्जी है कि हम कोसते रहें या अपने ऊपर काम कर ले, अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर लें।
भगवान के पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है कि हमने उनको क्या ब्राइब ऑफर करी। अरे भगवान जी हमारा ये वाला काम कर दो, हम 1.25 मन लड्डू चढ़ाएंगे, तो आप अपने लड्डू अपने पास रख लो। भगवान जी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल फुर्सत नहीं है। अरे भगवान जी आप हमारा ये वाला काम कर लो, हम 100 माला आपको करके देंगे, तो फिर आपकी माला का भगवान क्या करेगा, उसको अपने खाते में रखेगा। भगवान को आपकी माला की आवश्यकता है क्या? जिसने वो मंत्र बनाया, जिसने वो ब्रह्मांड बना दिया, वो उसको हमारी 100 माला से क्या ही प्राप्त हो जाएगा, जिसमें कि मूल उद्देश्य एकदम निकृष्ट कोटि का है। मूल उद्देश्य ये है, अरे भगवान जी मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, अरे उसकी सैलरी कम पड़ गई, उसकी सैलरी बढ़ जाए। इस भाव से माला करिए और भगवान के चरणों में रख दिए और फिर कहें कि हम साधक हैं। तो पहले चेक अपने ऊपर लगाने की आवश्यकता है और फिर भक्ति की बात करेंगे। पहले ये तो देख लें कि भावनाओं का परिष्कार हुआ कि नहीं हुआ, इनर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, सच्चे दिल से पुकार निकली कि नहीं निकली, और उस परमात्मा को उस परमात्मा के लिए याद किया कि नहीं किया। मैंने भगवान को याद भी किया और कारण से किया, तो याद करने का क्या ही फायदा है। भगवान को याद करो तो कारण से करो, फिर क्या मतलब है? फिर तो कारण खत्म तो भगवान की याद खत्म। फिर तो जब लाइफ में सब कुछ हैपनिंग और बढ़िया बढ़िया होगा तो भगवान की याद ना आएगी, बिल्कुल भी इतनी सी भी नहीं आएगी। तो आगे गुरुदेव इसी में कह रहे हैं कि चेक किया जाता है पात्रता है या नहीं है। गुरुदेव साफ साफ लिख रहे हैं, आपका अनुष्ठान देखने के लिए गायत्री माता के पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। उनके पास जरा सा भी समय नहीं है कि आप कितना नाच कूद कर सकते हैं, कितनी बाजीगरी दिखा सकते हैं, कितने तरह के खेल खिलौने कर सकते हैं। आपका खेल खिलौना देखने की उन्हें फुर्सत कहाँ है। वो केवल एक ही चीज देखती हैं कि आपके अंदर पात्रता कितनी है। आप जैसा बर्तन लाओगे वैसे उतना ही तो पानी मिलेगा। अब मैं जाऊं, झोली फैला के जाऊं और भगवान से कहूं मुझे घी दे दो, अरे तो वो घी मैं झोली कैसे ले गई, मैं चुन्नी ले गई, अपनी झोली अपने कपड़े फैला दिए मैंने, मुझे घी दे दो। अब अगर मैं घी मांगने जा रही हूँ और अपने कपड़े फैला के अपनी चुन्नी लेकर जा रही हूँ, तो वो घी डाल भी देंगे तो मेरे कपड़े भी खराब, उनका घी भी खराब, और नीचे से सारा घी जमीन पर बह जाएगा, लोग उस पर गिरेंगे सो अलग, जो रायता फैलेगा वो अलग। तो हम क्या लेकर जा रहे हैं और हम क्या मांग रहे हैं, हम ये तो देख लें। अरे अगर घी मांगना है तो बर्तन तो ऐसा सॉलिड लेकर जाओ जिसमें घी को थाम सको, जिसमें घी को रख सको। नहीं, हम तो छेद वाला पात्र लेकर जाएंगे और घी मांगेंगे और खुद का भी जीवन बर्बाद करेंगे और उसको नीचे गिराएंगे और लोगों को भी उस पर लुढ़काएंगे, कोई फायदा ही नहीं होने का उसका। तो विचार कर लें कि हम क्या मांगने जा रहे हैं और हमारी हैसियत और औकात क्या। आगे लिख रहे हैं, आपको कोई सुख मिला या नहीं, कोई दूसरी बात हुई या नहीं, यह किसी को सुनने की ना जरूरत है ना फुर्सत। तो गायत्री माँ हर समय आप कान पे रोते रहो उनके, हाय माँ ऐसी परेशानी, हाय माँ वैसी परेशानी, इतनी फुर्सत नहीं है माँ के पास। आपका दिल से निकलनी चाहिए, अंतःकरण से पुकार निकलनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। जब हमारी पात्रता सच्ची होगी, हमारी भावनाएं सच्ची होंगी, तो हमें कोई दुख तकलीफ वैसे ही नहीं आएगी। और भक्ति में अगर डूब गए तो कहेंगे भगवान केवल दुख ही दे दो, आप याद रहते हो। आगे लिख रहे, आध्यात्मिकता का एक ही उद्देश्य है, इसको ध्यान से सुन लेंगे। आध्यात्मिकता का एक ही उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। वह उद्देश्य है कि आदमी की पात्रता का विकास हो। बादल पानी तो बरसा सकते हैं, लेकिन पानी से फायदा उठाने के लिए कोई ना कोई बर्तन घर में रखना पड़ता है। अगर आप आंगन में कटोरी रखोगे तो आपको एक कटोरी पानी मिलेगा और बाल्टी रखोगे तो एक बाल्टी पानी मिलेगा। एक गड्ढा बनाकर रखा तो गड्ढे में पानी भर जाएगा, गड्ढे को पानी मिलेगा। मित्रों, आप भगवान से बादलों से कोई शिकायत करना बंद कर दीजिए। आप अपने आप से शिकायत कीजिए, अपने अंदर हमारी पात्रता का विकास क्यों नहीं हुआ। आज की डेट में अभी सोचने क्या हम में कोई कमी नहीं है। अगर आपको लगता है आप में कोई कमी है तो कितने साल से पता है कि ये कमी है, कैलकुलेट कर लो। अगर इतने साल से ये कमी है तो अभी तक ये क्यों टिकी हुई है, गई क्यों नहीं? इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे एफर्ट्स में कमी थी, मेरी पात्रता में कमी थी, कि मुझको सालों से पता है कि मुझ में ये कमी है और हमारे एफर्ट्स सच्चे मन से नहीं हुए। अगर आज भी वो कमी टिक रही है जो 5 साल पहले थी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई लूप होल है। तो फिर भगवान से क्या ही शिकायत कर रहे हैं हम बैठ के, हम इतने बड़े खाली हैं, हमारा कोई काम धंधा नहीं है। अपने अंदर झांक के देखेंगे नहीं, और अगर अपने अंदर कमी दिखी नहीं तो फिर तो यात्रा दोबारा से शुरू कर दो, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं है। निश्चित रूप से हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हर पल हर क्षण होता है। परफेक्शन तो भी आया ही नहीं। अभी यहाँ बैठ के बोल दिया जाए जिन 5 लोगों का सबसे ज्यादा चिंतन करते हैं उनमें कोई कमियां हैं, कुछ ही सेकंड्स के अंदर इतनी सारी कमियों का चिट्ठा सामने खड़ा हो जाएगा, इसमें ये प्रॉब्लम, इसमें वो प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम। तो इसका मतलब अगर आपको दूसरे की कुछ कमियां दिख गई तो ये मान लो कि वो सब कमियां आपके अंदर हैं, आप मानो या ना मानो। मुझे सामने वाले में वही कमी दिखाई देती है जो मेरे अंदर पहले से होती है या उससे रिलेटेड संस्कार होता है, क्योंकि ये पूरा दुनिया मेरी आत्मा का दर्पण है। तो इस बात को तो सच मानना ही पड़ेगा। तो गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं, भाई अपने अंदर तो गए नहीं, अपनी पात्र का विकास किया नहीं, और
ऐसी पात्रता का विकास भी करो तो इस लेवल पर करो कि भगवान को जक मार कर आना पड़े। जैसे ठाकुर की काली आ गई जक मार कर, गुरुदेव की गायत्री आ गई, माँ मीरा के गोपाल आ गए, उस लेवल पर करो। तो अब मैं ये कहता हूँ कि भगवान जी को जक मारकर हमारे चरण चूमने पड़ते हैं। गुरुदेव खुद कह रहे हैं कि चूमने पड़ते हैं। जैसा कि हम भगवान जी के चरण चूमते हैं, आप भगवान को मजबूर कीजिए, भगवान पर दबाव डालिए और भगवान को विवश कर दीजिए, लाचार कर दीजिए इस बात के लिए कि वे आपकी मदद करें, सहायता करें। आप क्यों नहीं उन्हें लाचार करते? आप भगवान को लाचार करिए। भगवान को लाचार किया कैसे जाएगा? माला करके, ध्यान करके, साधना करके 100 माला करेंगे तो भगवान लाचार हो जाएंगे। अगर ऐसी धारणा है तो क्रॉस लगा दो। नहीं, भगवान जी इससे लाचार नहीं होते। भगवान लाचार होंगे हमारे भाव से, पुकार कैसी निकली अंदर से, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ, हमारा मन कितना पवित्र है, क्या हमारे मन में आज भी प्रेम, संवेदना और करुणा के अलावा कोई और भाव है? अगर है तो भगवान लाचार नहीं हो सकते। भगवान लाचार होते हैं हमारे गुण कर्म स्वभाव से, हमारे इनर ट्रांसफॉर्मेशन से। गुरुदेव के शब्दों में से पढ़ते हैं, आप भगवान को लाचार कर सकते हैं अपने चरित्र के द्वारा। चरित्र बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर एनर्जीज को ऊपर की तरफ रेडिएट करके ले जाओ। जैसे गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में बताया था, अगर आज भी माया में, मोह में, लिप्सा में, वासना में डूबे हुए हैं तो हम भगवान को तो लाचारवान नहीं कर सकते। डूबे रहो, उसी में बैठे रहो अपने गुण कर्म और स्वभाव के द्वारा। वास्तव में भक्ति का सारा आधार जो खड़ा हुआ है वह भगवान के ऊपर दबाव डालने के लिए है ही नहीं, वरन अपने ऊपर दबाव डालने के लिए। ये किया गुरुदेव ने मस्त रिवर्स, सारा दबाव ही अपने ऊपर डालना है। हम भगवान से कहते रहे, अरे भगवान जी अगर आप हो तो ऐसा कर दो। ये गलती ना मैं भी बड़े मजेदार करती थी। अरे भगवान गुरुदेव अगर आप हो शुरू में तो ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए। हम हैं कौन उनका टेस्ट लेने वाले? हमारी औकात क्या है कि हम भगवान का टेस्ट नहीं। हमें अब ये लाइन मुझे इतनी अच्छी लग रही है स्वाध्याय की, कि भक्ति का एक ही अर्थ है, भगवान के ऊपर नहीं अपने ऊपर दबाव डालना है। भक्ति अपने भीतर प्यार और मोहब्बत जगाने के लिए की जाए। प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। अगर हृदय में प्रेम जाग गया, अकारण प्रेम, बिना अपेक्षा का प्रेम, अगर वो किसी एक इंसान के लिए भी जाग गया ना, तो फिर भक्ति और भगवान खुद प्रकट हो जाए। और ये अनुभव की यात्रा ज्यादा है। एक बार प्रेम योग बुक भी जरूर सुन लीजिएगा। अगर गुरुदेव ये समझा रहे हैं तो गुरुदेव ने प्रेम योग बुक में बहुत खूबसूरत समझाया है इसको, तो उसको भी जरूर सुनिएगा। और आज के लिए इतना ही स्वाध्याय और एक ही प्रार्थना कि हम सबका जीवन उस भक्ति तत्व से ओतप्रोत हो जाए। भक्ति का नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट वो प्रेम, दिव्य प्रेम, उस दिव्य प्रेम के भाव से ओतप्रोत हो जाए, जिसमें कोई इच्छा, कोई अपेक्षा नहीं होती। बस वो देने के लिए होता है, देने के लिए होता है, देने के लिए होता है, और वो अपना नहीं होता। उस परम सत्ता से मिल रहा होता है और आप माध्यम बन रहे होते हो, और आपके माध्यम से चेहरा आपका दिख रहा है, जा उसी का नाम होता है। इसी भाव के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।